नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज की इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, और यदि आप स्टेट 2024 क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4, उम्मीद है कि दोनों एक ही साथ जैसे एग्जाम करवाया जाएगा। यदि आप ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई मित्रों करना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। मित्रों, आज की क्लास में मित्रों हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे और सबसे बड़ी चीज है कि यह म्यूजिक का संगीत का क्लास नंबर 3 है। मित्रों, बहुत सारे म्यूजिक का कोर्स मित्रों करा चुके हैं, अतः जितने भी मेरे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं आप सभी क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें और प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप बारीकी से देखिए और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में जरूर दें। ऋग्वेद में सुशीरवाद का नाम क्या दिया गया है? ए में आपका नाष्टी है, बी में गज है, सी में मित्रों इसका है और डी में आपका तुर्य है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि ऋग्वेद में सुशीरवादों का नाम क्या दिया गया है। तो मित्रों बताते चले कि ऋग्वेद में सुशीरवाद को नाष्टी के नाम से जाना गया है। एपल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि वैदिक काल में गज का नाम था। वैदिक काल में गज का नाम था अर्थात ए में गांतु, बी में शाम, सी मित्रों इशिका और डी में आपका गीत है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दें कि वैदिक काल में गज को और किस नाम से जाना जाता था। तो मित्रों बताते चले कि वैदिक काल में गज को जो है इशिका के नाम से मित्रों जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों क्लास के अंतिम में हम जैसे सभी प्रश्नों का आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं ताकि आप 100% स्क्रीनशॉट लेकर के आप जैसे मिला सकते हैं कि कितने प्रश्नों का आंसर आपका सही हुआ। नारद ने किस प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है? ए में मित्रों 3, बी में 4, सी में 5 और डी में आपका 6 है। मित्रों इसका शुद्ध प्रश्न यह होगा कि नारद ने कितने प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया है। तो मित्रों बताते चले कि नारद साहब के अनुसार मित्रों वाद्यों का इन्होंने 3 प्रकार बताया है, अर्थात एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। बाकी अन्य विद्वान जो है से वाद्य के 4 प्रकार बताए हैं, परंतु नारद साहब कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार आपको याद रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न मित्रों कि सारंग देव ने किन्नरी बीना के कितने प्रकार बताए हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 6, बी में 8, सी में 3, डी में आपका 2 है। मित्रों बताइए कि सारंग देव ने किन्नरी बीना के कितने प्रकार बताए हैं। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दें कि सारंग देव ने किन्नरी बीना के कितने प्रकार बताए हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 2 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया है? किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया है? भरत साहब, नारद साहब, मतंग साहब या अहोबल साहब? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि किन्नरी बीना का आविष्कार किसने किया है। तो मित्रों बताते चले आपको कि किन्नरी बीना का जो मित्रों आविष्कार किए हैं वो मतंग साहब किए हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि मत कोकिला बीना में तारों की संख्या कितनी होती है? ए में मित्रों 12 है, बी में 14 है, सी में 21 है, डी में आपका 19 है। बताइए मित्रों कि मत कोकिला बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दें कि मत कोकिला बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 21, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि संगीत रत्नाकर में वाद्यों को कितने प्रकार बताए गए हैं। ए में मित्रों 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 4 है। मित्रों फट सब कमेंट्स में आंसर दे कि संगीत रत्नाकर में वाद्यों को कितने प्रकार बताए गए हैं। तो मित्रों 4 प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि संतूर वाद्य में कितने तार होते हैं। संतूर वाद्य में जो है सो कितने तार होते हैं मित्रों? 50, 100, 60 या 80? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दें कि संतूर वाद्य में कितने वाद्य होते हैं। तो मित्रों संतूर वाद्य में पूरी 100 तार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे
कि वायलिन में कितने तार होते हैं। ए में मित्रों 4 है, बी में 6 है, सी में 5 है, डी में आपका 7 है। तो मित्रों बताइए कि वायलिन में कितने तार होते हैं। तो मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम्स के लिए है कि वायलिन में मित्रों तारों की जो कुल संख्या होता है 4 होता है, और तानपुरा में भी तार की संख्या कितना होता है, 4 ही होता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि कछपी बीना में तारों की संख्या कितनी है। कछपी बीना में तारों की संख्या मित्रों कितनी है। ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी मित्रों 8 है। तो बताइए मित्रों कि कछपी बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कछपी बीना में तारों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न आपका है घोषिका बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। घोषिका बीना में तारों की संख्या मित्रों कितनी होती है। ए में आपका 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में आपका 4 है। तो मित्रों बताइए कि घोषिका बीना में तारों की संख्या कुल 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है चित्रा बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। ए में 6, बी में 5, सी में 7, डी मित्रों 3 है। तो बताइए मित्रों कि चित्रा बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों चित्रा बीना में तारों की संख्या जो होती है मित्रों 7 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है मित्रों, यदि इस चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जाम अब बहुत जल्द होने वाला है। मई में आपका एग्जाम हो जाएगा, अतः आपको तैयारी जोर शोर से करने की जरूरत है। विपंची बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। ए में 9 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी मित्रों 7 है। बताइए मित्रों कि विपंची बीना में तारों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों बताते चले कि विपंची बीना में तारों की संख्या 9 होती है। ए पर आंसर आपका सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि दिलरुबा में तारों की संख्या कितनी होती है। ए में आपका 6 है, बी में 7 है, सी में 4 है, डी मित्रों 3 है। बताइए मित्रों कि दिलरुबा में तारों की संख्या कितनी होती है। तो मित्रों दिलरुबा में तारों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि जल तरंग में कितने प्याले होते हैं। जल तरंग में जो चीनी के प्याले होते हैं वो कितने होते हैं। मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें कि जल तरंग में प्यालों की संख्या कितनी होती है। 16, 17, 18, 19 यही आपका मित्रों ऑप्शन है। आज भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जल तरंग में प्याले किस चीज की बनी होती है। तो चीनी मिट्टी की बनी होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब जल तरंग में प्यालों की कुल संख्या 16 होता है। अगला प्रश्न आपका है शहनाई को किस नाम से भी जानते हैं। ए में आपका शहनाया, बी में सहने, सी में सहनई और डी मित्रों शहजादी। मित्रों शहनाई को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इसको सहने के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों शंख किस प्रकार का वाद्य है। ए में तत् है, बी में घन है, सी में औनद है, डी मित्रों सुशीर है। मित्रों बताइए कि शंख किस प्रकार का वाद्य है। तो मित्रों शंख जो है मित्रों आपको सुशीर वाद्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो घन वाद्य के अंतर्गत मित्रों इसको मान लेते हैं, परंतु शंख जो है सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य है। ए में तत् है, बी में सुशीर है, सी में घन है, डी मित्रों अवनद है। मित्रों रावण हत्या जो मित्रों वाद्य था इसका आविष्कार रावण खुद किया था और रावण इसका प्रयोग करता था, इसलिए इस वाद्य का नाम रावण हत्या रखा गया था। मित्रों तो रावण हत्या किस प्रकार का वाद्य है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सुशीर वाद्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, एयर के माध्यम से इसको बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में फूंक से बजने वाले वाद्य को क्या कहा गया है। भारतीय संगीत में फूंक से बजने वाले वाद्य को क्या कहा गया है। तो मित्रों ए में आपका सुशीर है, बी में घन है, सी में तत् है, डी में मित्रों आपका अवनद है। तो बताइए मित्रों कि भारतीय संगीत में फूंक से बजने वाले वाद्य को क्या कहा गया है। तो मित्रों उसको सुशीर बोला गया है। ये पर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों संगीत रत्नाकर में एक वीर नामक वंशी के कितने भेद हैं। संगीत रत्नाकर में एक वीर नामक वंशी के कितने भेद है। ए में 12 है, बी में मित्रों 14 है, सी में 20 है, डी में आपका 18 है।
बताइए मित्रों कि संगीत रत्नाकर में एक वीर नामक वंशी के कितने भेद हैं? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 18 भेद हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगत होती है? ए में मित्रों आपका तबला है, बी में मगाड़ा है, नगाड़ा होना चाहिए। ठीक है, और सी में मित्रों मृदंग और डी में आपका तूर्य है। तो बताइए मित्रों कि शहनाई बजाते समय किस वाद्य की संगत होती है? तो मित्रों शहनाई बजाते समय जैसे नगाड़ा की संगत होती है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। भारत काल में वृंद वादन के लिए संज्ञा दी गई है। भारत काल में वाद वृंद के लिए संज्ञा दी गई है। ए में कुतुब, बी में तूर्य, सी में गज, डी में मित्रों इशिका। बताइए मित्रों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि भारत काल में वाद वृंद के लिए संज्ञा दी गई है। तो मित्रों इसको कुतुब अंश की संज्ञा दी गई। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। भारत काल में मृदंगवाद को क्या कहा जाता था? ए में चाचपुट, बी में त्रिपुष्कर, सी में कुतुब, डी में मित्रों आपका तूर्य है। बताइए मित्रों कि भारत काल में मृदंगवाद को क्या कहा जाता था? तो मित्रों भारत काल में मृदंगवाद को त्रिपुष्कर के नाम से जाना गया है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि अवनदवादों को भारत काल में क्या पुकारा जाता था? ए में गांतु, बी में भांड, सी में पुष्कर, डी में मित्रों उधत्तर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए है कि अवनदवाद को भारत काल में किस नाम से मित्रों पुकारा जाता था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा भांड के नाम से मित्रों पुकारा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि चित्रा बीना का प्रयोग किन करते थे? मतलब कहने का मतलब चित्रा बीना का प्रयोग जैसे कौन करते थे? ठीक है, ए में आपका मतंग साहब, बी में नारद साहब, सी में श्रीनिवास साहब, डी मित्रों अहोबल साहब। बताइए कि चित्रा बीना का प्रयोग मित्रों कौन करते थे? तो चित्रा बीना का प्रयोग मित्रों मतंग साहब करते थे। ऑप्शन नंबर ए पर आपका 100% सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि दिलरुबा में किसका प्रयोग होता है? ए में गज का, बी में जता का, सी में मिजराब का और डी में आपका वो का। ठीक है, तो मित्रों बताइए कि दिलरुबा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों दिलरुबा में जो है गज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। तानपुरे का प्रयोग सर्वप्रथम किस शताब्दी में हुआ? ए में 10वीं शताब्दी, बी में 14वीं शताब्दी, सी में 13वीं शताब्दी, डी मित्रों 16वीं शताब्दी। बताइए मित्रों कि तानपुरे का प्रयोग सर्वप्रथम किस शताब्दी में हुआ है? तो मित्रों बताते चले कि तानपुरा का प्रयोग मित्रों जो है सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। इसराज के पर्दों की संख्या बताइए। इसराज के पर्दों की संख्या बताइए। ए में 19 है, बी में 20 है, सी में 18 है, डी मित्रों 16 है। बताइए मित्रों कि इसराज के पर्दों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर इसराज में पर्दों की संख्या 19 होती है। ठीक है, यदि मित्रों बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर एस्टेट 2024 मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें और इस चैनल को मित्रों अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि जल तरंग के प्याले किस धातु के होते हैं? ए में एल्युमिनियम का, बी में लोहा का, सी में प्लास्टिक का, डी मित्रों चीनी मिट्टी का। मित्रों यदि आप मेरा रेगुलर क्लास देखते होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि जल तरंग के जो मित्रों प्याले बने होते हैं और कुछ चीनी मिट्टी के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत में खाल से मढ़े वाद्य को क्या कहा जाता है? ए में तत्, बी में अवनत, सी में घंट, डी मित्रों सुशीर है। तो मित्रों बताइए कि भारतीय संगीत में खाल से मढ़े वाद्य को क्या कहा जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा अवनत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पड़ाव किस श्रेणी में आता है? पड़ाव किस श्रेणी में आता है? सुश्रित्र में कि घन में कि अवनद में कि तत्व में? मित्रों व्हाट्सएप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि पड़ाव जो है मित्रों अवनदवाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों
कि भरत मुनि ने दर्दुर वादों को किस श्रेणी में रखा गया है? ए में तत्, बी में अवनत, सी में घन, डी मित्रों सुशीर है। तो मित्रों बताइए कि भरत मुनि ने दूर वाद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अवनत श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया? ए में नाट्यशास्त्र, बी में संगीत परिजात, सी में बृहदेशी, डी मित्रों संगीत मर्कंद। बताइए मित्रों कि तानपुरे का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संगीत परिजात। मित्रों तानपुरे का प्रयोग सबसे पहले मित्रों उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि संगीत मर्कंद में बिनाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं? संगीत मर्कंद में बिनाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए में आपका 18 है, बी में 20 है, सी में 22 है, डी मित्रों 24 है। तो बताइए मित्रों कि संगीत मर्कंद में बिनाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो मित्रों संगीत मर्कंद में बिना की कुल संख्या 18 बताया गया है। ये पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भरत मुनि ने आतोध का प्रयोग किसके लिए किया है? ए में मित्रों संगीत वाद्य यंत्र, बी में गायन के लिए, सी में वृंद वादन के लिए, डी मित्रों तबला तरंग के लिए। तो मित्रों बताइए कि भरत मुनि ने आतोध का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीत वाद्य यंत्र के लिए। ये पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा मृदंग वादन का लेखक कौन है? मृदंग वादन का लेखक कौन है? ए में नारद साहब, बी में कालिदास, सी में पुरुषोत्तम दास, डी मित्रों बिरजू महाराज। तो मित्रों बताइए कि मृदंग वादन के लेखक कौन है? तो मित्रों बताते चले कि मृदंग वादन के जो मित्रों लेखक हैं पुरुषोत्तम दास साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि वाद्य प्रधान गीत कौन सा है? वाद्य प्रधान गीत कौन सा है? ए में मित्रों निर्णित है, बी में आपका गंतु है, सी में उद्धटत है और डी मित्रों अनुपुष्ट छंद है। तो मित्रों बताइए कि वाद्य प्रधान गीत कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब निर्णित, मतलब एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों इस क्लास को जरूर शेयर कर दें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग आगे की ओर बढ़ सके। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि जल्ला किस श्रेणी में आता है? जल्ला जो है से किस श्रेणी में आता है? तत्व में कि अवनद में कि सुशील में कि घन में? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनवाद के अंतर्गत मित्रों आता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मृदंग किस स्वर में मिलाई जाती है? ए में शरद स्वर में, बी में गंधार स्वर में, सी में जो पंचम स्वर में और डी में आपका मध्यम स्वर में। तो बताइए मित्रों कि मृदंग जो है से किस स्वर में मिलाई जाती है? तो मित्रों बताते चले कि मृदंग जो है षड्ज स्वर में मित्रों मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे कि भरत मुनि ने कितने प्रकार के मृदंग का वर्णन किया है? भरत साहब ने कितने प्रकार के मृदंग का वर्णन किया है? ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में मित्रों 5 है। तो बताइए मित्रों कि भरत मुनि ने कितने प्रकार के मृदंग का वर्णन किया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब 3 प्रकार के मित्रों मृदंग का वर्णन इन्होंने किया है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर करेंगे कि हवेली संगीत में किस वाद्य की संगीत होती है? ठीक है, संगति होती है। हवेली संगीत में किस वाद्य की संगति होती है? ए में मित्रों पखावज का, बी में आपका तबला का, सी में श्रीखोल का, डी मित्रों घट्टम का। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि हवेली संगीत में किस वाद्य की संगत होती है? तो मित्रों हवेली संगीत में पखावज वाद्य की संगत होती है। मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। अगला प्रश्न आपका है कि घट्टम किस मिट्टी का बना होता है? ए में काली मिट्टी, बी में मुल्तानी मिट्टी, सी में साधारण मिट्टी, डी में मित्रों बलुई मिट्टी। तो मित्रों बताइए कि घट्टम किस मिट्टी का बना होता है? तो मित्रों बताते चले कि घट्टम जो है मित्रों आपको काली मिट्टी का बना होता है। एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे मृदंग में दाहिने मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं?
ए में आपका 6 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी मित्रों 3 है। बताइए कि मृदंग में दाहिने मुख से कितने पटाक्षर निकलते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 7 पटाक्षर निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि कमरावादों को किस से लाया गया है। ठीक है, कमरावादों को मित्रों किस से लाया गया है, मतलब इसका विकास या इसका निर्मित जैसे किस वाद से हुआ है? घन, अवनद, तत्व, सुशील। बताइए मित्रों, अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा घनवाद से मित्रों इसको विकसित किया गया, निर्मित किया गया। ठीक है। इस प्रकार अगला प्रश्न आपका है जवा के लिए किसका प्रयोग होता है? जवा के लिए किसका प्रयोग होता है? पत्ती का या प्लास्टिक का या नारियल का टुकड़ा का या नाखून का? जवा मित्रों बजाने वाला के यंत्र टाइप का होता है। ठीक है, जिससे उसकी सहायता से बजाया जाता है। तो जवा के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मित्रों बताते चले कि जवा के लिए मित्रों अधिकतम जो प्रयोग होता है नारियल का टुकड़ा का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो नारियल का जो कवर होता है, ठीक है, उसका प्रयोग मित्रों सबसे अधिक होता है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि तंजौरी बीना में तारों की संख्या कितनी होती है? तंजौरी बीना में तारों की संख्या कितनी होती है? ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी मित्रों 3 है। तो मित्रों बताइए कि तंजौरी बीना में तारों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों बताते चले कि तंजौरी बीना में तारों की संख्या मित्रों कुल 4 होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। संतूर का प्रत्येक स्वर कितने तारों में बांधा गया है? संतूर का प्रत्येक स्वर कितने तारों में बांधा गया है? ए में आपका मित्रों 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी मित्रों 8 है। तो बताइए मित्रों कि संतूर का प्रत्येक स्वर कितने तारों में बांधा गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 4 स्वरों में 4 तारों मित्रों बांधा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। रुद्र बीना का प्रयोग किस गायन विद्या के साथ होता है? रुद्र बीना का प्रयोग किस गायन विद्या के साथ होता है? ए में ध्रुपद, बी में टप्पा, सी में ठुमरी, डी में आपका ख्याल है। बताइए मित्रों कि रुद्र बीना का प्रयोग किस गायन विद्या के साथ होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ध्रुपद के साथ होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, सितार में मुख्य तार कितने होते हैं? सितार में मुख्य तार कितने होते हैं? ए में 5 है, बी में 4 है, सी में 7 है, डी मित्रों 6 है। तो बताइए मित्रों कि सितार में मुख्य तारों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सितार में मित्रों मुख्य तारों की संख्या आपको 7 मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक था। अगला प्रश्न आपका है बेलावाद का आविष्कार किसने किया? फट से कमेंट्स में आप आंसर दीजिए। सभी प्रश्नों को मित्रों पढ़ने के उपरांत हम कुछ समय छोड़ देते हैं ताकि आप उसमें उतना समय में आप कमेंट्स में आंसर दे सके। मित्रों प्रश्न आपका है कि बेलावाद का आविष्कार किसने किया? ए में है शिव, बी में रावण, सी में राम, डी में मित्रों भरत साहब। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रावण किया था। बेलावाद का आविष्कार किसने किया था? रावण किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि बला को बजाने के लिए, ठीक है, बला को बजाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ए में गज, बी में शिका, सी में पत्ती, डी मित्रों वो है। ठीक है। तो मित्रों बताइए कि बला को बजाने के लिए जैसे क्या प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। गज का मित्रों प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे बारीकी से। अगला प्रश्न आपका है कि वीणा लिखाएगा, वीणा किससे निर्मित होता है? ए में मित्रों बांस से, बी में आबूनस से, सी में मित्रों आम से और डी में आपका चंदन से। वीणा का जो मित्रों निर्माण किया जाता है किस प्रकार के लकड़ी से मित्रों किया जाता है? अति महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब आबूनस की लकड़ी से मित्रों जैसे वीणा का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों आपका तानपुरा किस लकड़ी से बनता है? ए में सागौन, बी में आम, सी में चंदन, डी मित्रों पीपल है। तो मित्रों बताइए कि तानपुरा किस लकड़ी से बना होता है?
तो मित्रों बताते चले कि तानपुरा जो है सागौन के लकड़ी से मित्रों बना होता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। बहुत ही मजबूत लकड़ी होता है सागौन का, जिससे मित्रों तानपुरा का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, सरोद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? सरोद की उत्पत्ति मित्रों किस शब्द से हुई है? ए में आपका मित्रों सात प्लस रुद, बी में अरबी भाषा, सी में फारसी भाषा, डी में अवरुद्ध है। तो मित्रों सरोद का जो मित्रों निर्माण हुआ है सात और रुद से हुआ है। ए पर आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। श्रीखोलवाद का प्रयोग किसके साथ होता है? श्रीखोलवाद का प्रयोग मित्रों किसके साथ होता है? ए में कीर्तन, बी में गजल, सी में ख्याल, डी में आपका नृत्य है। तो मित्रों बताइए कि श्रीखोलवाद का प्रयोग मित्रों किसके साथ होता है? तो आपको बताते चले कि श्रीखोलवाद का प्रयोग मित्रों कीर्तन के साथ होता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे कि अंडाना राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? अंडाना राग की उत्पत्ति मित्रों किस ठाट से हुई है? ए में भैरवी, बी में सावरी, सी में कल्याण, डी मित्रों मारवा है। तो मित्रों बताइए कि अंडाना राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है? तो मित्रों बताते चले कि अंडाना राग की जो मित्रों उत्पत्ति हुई है इस ठाट का नाम है मित्रों आपका असावरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि अलहैया बिलावल किस ठाट का है? अलहैया बिलावल किस ठाट का है? बिलावल ठाट, खमास ठाट, तोड़ी या भैरव? बताइए मित्रों और इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि अलहैया बिलावल किस ठाट का है? तो मित्रों अलहैया बिलावल जैसे बिलावले ठाट का है। ए पर आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है अंडाना राग का गायन समय क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों आपका कि अंडाना राग का गायन समय क्या है? ये मित्रों रात्रि का प्रथम प्रहर, बी में रात्रि का दूसरा प्रहर, सी में रात्रि का तीसरा प्रहर, डी मित्रों प्रातः कालीन। तो बताइए मित्रों कि अंडाना राग का गायन समय क्या है? तो मित्रों बताते चले कि अंडाना राग का मित्रों गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका क्या है? सही है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है अहीर भैरव राग का गायन समय क्या है? अहीर भैरव राग का गायन समय मित्रों क्या है? ए में दोपहर, बी में प्रातः काल, सी में रात्रि, डी में आपका सायंकालीन। तो बताइए मित्रों कि अहीर भैरव राग का गायन समय मित्रों क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रातः काल मित्रों अहीर भैरव को गाया जाता है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। राग जौनपुरी किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? ए में कल्याण, बी में सावरी, सी में खमास, डी में मित्रों मारवा है। तो बताइए मित्रों कि राग जौनपुरी किस ठाट से उत्पन्न हुआ है? तो मित्रों बताते चले कि राग जौनपुरी जो है मित्रों असावरी ठाट से मित्रों इसका निर्माण हुआ, उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दें। आपको गलती से डरने की जरूरत नहीं है। राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? ए मित्रों दिन का दूसरा प्रहर, बी में दिन का प्रथम प्रहर, सी में सायंकालीन, डी मित्रों रात्रि का प्रथम प्रहर। तो मित्रों बताइए कि राग जौनपुरी का गायन समय क्या है? तो मित्रों बताते चले कि राग जौनपुरी का जो मित्रों गायन समय है दिन का दूसरा प्रहर है। ये पर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है कि सा म प में प ध प म रे स स्वर समूह किस राग का बोध कराते हैं? ए में केदार का, बी में भैरव का, सी में काफी का, डी मित्रों मारू बिहाग का। तो मित्रों बताइए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा केदार का। ऑप्शन नंबर ए पर आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है ध म रे अ प ध म रे सा रे ध ता स्वर समूह किस राग के हैं? ये मित्रों दुर्गा, बी में वृंदावनी सारंग, सी में मधुबन, सी डी में आपका यमन है। तो मित्रों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दुर्गा। ये पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न आपका है स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है? स्वरों की कौन सी जोड़ी राग मारवा से संबंध रखती है?
ए मित्रों रे और धा, बी में रे और मा, सी में ग और नि, डी मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो स्वरों की कौन सी जोड़ी मित्रों राग मारवा से संबंध रखती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रे और धा जो है राग मारवा से मित्रों संबंध रखती है। अगला प्रश्न आपका मित्रों राग दरबारी कन्हाड़ा का थाट क्या है? ए में असावरी, बी में काफी, सी में खमाज, डी मित्रों तोड़ी। तो राग दरबारी कन्हाड़ा का थाट क्या है मित्रों? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा असावरी। ये पहला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है राग जय जयवंती का गायन समय क्या है? ए में मित्रों रात्रि का दूसरा प्रहर, बी में रात्रि का प्रथम प्रहर, सी में रात्रि का प्रथम प्रहर, डी मित्रों सायंकालीन। तो मित्रों बताइए कि राग जय जयवंती का गायन समय क्या है? तो मित्रों राग जय जयवंती का गायन समय है मित्रों ऑप्शन नंबर सी रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। राग आभोगी कन्हाड़ा वादी संवादी क्या है? राग आभोगी कन्हाड़ा का वादी संवादी स्वर क्या है मित्रों? ए में आपको सा और म है, बी में म और सा है, सी में रे और ध है, डी मित्रों ग और ध है। तो बताइए मित्रों कि राग आभोगी कन्हाड़ा का वादी संवादी स्वर क्या है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रे और ध। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है राग भटियार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? राग भटियार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में मित्रों भंखार है, बी में तोड़ी है, सी में कामोद है, डी में आपका परज है। तो मित्रों बताइए कि राग भटियार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बी मतलब तोड़ी है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है राग आभोगी कन्हाड़ा का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? राग आभोगी कन्हाड़ा का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों 70 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है ए में काफी है, बी में भंखार है, सी में मेघ है, डी मित्रों दुर्गा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा काफी। काफी कहने का मतलब मित्रों कि ये पहला आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका है राग मधमाद सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? राग मधमाद सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मेघ, बी में काफी है, सी में बिलावल, डी मित्रों खमाज है। तो बताइए मित्रों कि राग मधमाद सारंग का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि काफी। काफी कहने का मतलब कि बी आंसर आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों आपका राग मेघ किस थाट से उत्पन्न हुआ है? राग मेघ मित्रों किस थाट से उत्पन्न हुआ है? ए में आपका मारवा है, बी में काफी है, सी में सावरी है, डी मित्रों कल्याण है। तो मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि राग मेघ किस थाट से उत्पन्न हुआ है। तो मित्रों बताते चले कि राग मेघ जो है मारवा से मित्रों उत्पन्न हुआ। ऑप्शन नंबर ए पहला आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों राग केदार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? राग केदार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? ए में आपको कामोद है, बी में कल्याण है, सी में बिहाग है, डी मित्रों मरो बिहाग है। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए राग केदार का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों राग केदार का सम प्राकृतिक राग जो मित्रों है कल्याण है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि गुर्जर तोड़ी की जाति क्या है? गुर्जर तोड़ी की जाति क्या है? ए में मित्रों औडव है, बी में साडव है, सी में औडव साडव और डी में आपका संपूर्ण है। बताइए मित्रों कि गुर्जरी तोड़ी की जाति क्या है? तो मित्रों गुर्जरी तोड़ी की जो मित्रों जाति है औडव है, मतलब एपल आंसर क्या है? सही है। और औडव में स्वरों की संख्या मित्रों कितनी होती है? तो 5 होती है, साडव में 6 होती है और संपूर्ण में 7 होती है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों आपका कि राग मेघ का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। राग मेघ का सम प्राकृतिक राग मित्रों कौन सा है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है सारंग, बी में मधमाद सारंग, सी में मल्हार, डी मित्रों अलहैया बिलावल। तो मित्रों कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए राग मेघ का सम प्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों बताते चले कि राग मेघ का सम प्राकृतिक राग है मित्रों मधमाद सारंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि पहाड़ी राग किस थाट का राग है। पहाड़ी राग मित्रों किस थाट का राग है। ए में आपका मित्रों बिलावल, बी में आपका काफी, सी में कल्याण, डी मित्रों भैरवी। बताएं मित्रों कि पहाड़ी राग किस थाट का है। बिलावल थाट, काफी थाट, कल्याण थाट या भैरवी थाट। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा काफी थाट, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है कि नायकी कन्हाड़ा का गायन समय क्या है। नायकी कन्हाड़ा का गायन समय मित्रों क्या है। ए में मित्रों आपका ऑप्शन है मध्य रात्रि, बी में प्रातः काल, सी में सायंकालीन, डी मित्रों दिन का प्रथम प्रहर। तो मित्रों बताइए कि नायकी कन्हाड़ा का गायन समय क्या है। तो मित्रों बताते चले कि नायकी कन्हाड़ा का जो मित्रों गायन समय है मध्य रात्रि, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपके समक्ष यहाँ पर मित्रों प्रस्तुत कर दिया गया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मित्रों लेकर के आप जैसे आंसर को कंफर्म तरीका से मिला लें और कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको सही हुआ। मित्रों एक चीज आपको सूचना देना चाहते हैं कि जो मेरा नंबर बंद था 99 वाला नंबर, मित्रों ये नंबर अब मित्रों चालू कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस स्टेट का एग्जाम मित्रों बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, जिसके मद्देनजर रखते हुए मित्रों यह नंबर चालू कर दिया गया है। मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मित्रों ई बुक और पीडीएफ मित्रों जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम है, क्योंकि मई में मित्रों एग्जाम अब हो जाएगा। इस प्रकार यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, कमेंट्स कर ले और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।